फ्रेंड्स, जॉब नहीं मिल रहा है। इतना पढ़ाई किए, इतना क्वालिफिकेशन है, बीटेक है, एमटेक है, कोई एमएससी, एमफिल, पीएचडी, फिर भी जॉब नहीं मिल रहा है। वैकेंसी तो बहुत कम निकल रहा है और उसमें भी अगर अप्लाई कर दिए कॉल लेटर नहीं आ रहा है, और अगर कॉल लेटर आ भी गया इंटरव्यू में सक्सेस नहीं मिल रहा है। सो व्हाट टू डू, ये ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे? सो आज मेरे बात ध्यान से सुनना, वीडियो के लास्ट तक बने रहे। सम वेरी गुड पॉइंट्स आई एम सेइंग एंड यू विल ऑल्सो गेट 100%, यू विल ऑल्सो सक्सेस एंड यू विल ऑल्सो गेट जॉब। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस इंडस्ट्रियल फील्ड एंड ऑल्सो इन दिस एकेडमिक फील्ड आई एम सेइंग, सो यू विल डेफिनेटली बेनिफिटेड इन दैट वन। सो अब देखिए, ये जो पैंडेमिक सिचुएशन में ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो रहा है और मार्किंग्स व्हाट एवर द रिजल्ट्स वी आर गेटिंग 95%, 100%, सब एवर 90%। सो उसमें से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करके क्या वहाँ 30 से 30 या 50 से 50 सिक्योर करके हम लोग खुद अपना सोच रहे हैं कि मेरा सब्जेक्ट डेप्थ ऑफ द नॉलेज बढ़ गया, आगे से बहुत ज़्यादा हो गया, जबकि मैं ऑफलाइन एग्जामिनेशन दे रहा था उससे भी बहुत ज़्यादा हो गया। ऐसा कभी नहीं है। एक सब्जेक्ट को 30 सब क्वेश्चन या 50 शॉर्ट क्वेश्चन में हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर सकते, और उसी में हम लोग किसी भी डिफरेंट मेथड्स हो या पढ़ के हो अगर मार्क्स रख लिए, उसमें हम लोग सोच लेते हैं मेरा तो इतना परसेंटेज है तो फिर भी क्यों जॉब नहीं मिल रहा है, फिर भी क्यों मुझे इंटरव्यू में सक्सेस नहीं मिल रहा है। थिंग इज दैट इंडस्ट्रीज आर नॉट रनिंग ओनली लुकिंग आफ्टर दिस योर एग्जाम रिजल्ट्स। वो मार्क देख के इंडस्ट्री नहीं चल सकता। दे नीड्स प्रैक्टिकल नॉलेज, they needs actual hands-on experience, and they really needs that the employer who is thinking beyond the box, beyond the context, कुछ नया सोचते हैं, कुछ करने का इच्छा रखते हैं। वो कैसे आएगा? वो कैसे आएगा? हम लोग जितना सिलेबस में दिया, यहाँ से पॉइंट शुरू कर रहा हूँ, याद रखिए, हम लोग जितना सिलेबस में दिया उसी को ही पढ़ लिए, और ऐसे सिचुएशन में तो खाली शॉर्ट क्वेश्चन देख के भी बढ़िया रिजल्ट रह गया। सब 100%, then how सब 100% meaning is that in your university you are keeping 100%, और दुनिया में जितना यूनिवर्सिटीज है, जितना कॉलेजेस है, सब स्टूडेंट्स अच्छा मार्क रखें। सो कैसे? कंपटीशन तो उन्हीं के बीच में होगा ना, और भी ज़्यादा टॉप कंपटीशन हो गया, सबका अच्छा मार्क है। सो सब पोस्ट के लिए जितना भी कट ऑफ मार्क हो उससे सबका अच्छा है, सो सब अप्लाई करने लगे। But all of them are thinking also that they should also get a good job. So how it is possible? इसीलिए जब सब्जेक्ट का सिलेबस जो भी दिया गया है उससे थोड़ा बाहर जाके आप लोग हर टाइम प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हम लोग जो बुक्स में पढ़ रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, मे बी इट इज ए आईसी इंजन, मे बी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मे बी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, लेकिन कंपनी में उससे बहुत आगे, उससे बहुत ज़्यादा न्यू टेक्नोलॉजीज वी आर यूजिंग, हम लोग यूज कर रहे हैं। सो हम लोग जो पढ़ रहे हैं, दीज आर एक्चुअली फॉर दिस कंपनी, दीज आर ओल्ड टेक्नोलॉजीज, दे आर ऑलरेडी यू कैन से आउट ऑफ डेट। तो इसीलिए बुक का कॉन्टेक्स्ट है बाहर होके न्यू टेक्नोलॉजीज, व्हाट आर द ट्रेंड्स नाउ, ये चीज़ हमको ध्यान रखना पड़ेगा और इसी को पढ़ना पड़ेगा और उसमें नॉलेज हमको लेना पड़ेगा। ये पहला पॉइंट है। नंबर 2 इज दैट यू सेट योर गोल्स। जब हम लोग पढ़ना शुरू कर दिए, जब मुझे अब एक मैं प्रोफेशनल कोर्स पढ़ रहा हूँ, आप आपका गोल सेट कर लीजिए कि मुझे ऑटोमोबाइल ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करना है, मुझे स्टील इंडस्ट्री में जॉब करना है, मुझे पावर प्लांट में जॉब करना है, कोई इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में जाना है। स्पेसिफिक यू सेट योर गोल्स एंड अकॉर्डिंग टू दैट वन व्हाट एवर द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स यू आर स्टडिंग, एमंग देम कुछ सब्जेक्ट, कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट पूरा आप चूज कर लीजिए कि मुझे ए सब्जेक्ट में पूरा नॉलेज का मास्टर लेना है, बढ़िया से नॉलेज लेना है, सिलेबस से बाहर प्रैक्टिकल नॉलेज, कॉमन फीचर्स, आज का ट्रेंड का जो भी नॉलेज है सब लेना है, और उसी को डे 1 से शुरू कीजिए।
वो सिलेबस में कितना है उसको फिक्र मत कीजिए, आप डे 1 से शुरू कीजिए एंड यू रीड डे बाय डे यू प्रैक्टिस सच ए मैनर लाइक दैट। उसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ दे कि वो कंटेक्स्ट कभी अगर क्वेश्चन आ जाए तो इंटरव्यूअर आंसर सुन के जैसे खुश हो जाएगा कि इतना डेप्थ में हो गया है, वो खुश हो जाएगा। सो आप पहला दिन से ही यू सेट योर गोल कि वेयर यू वांट टू बी पोजिशनड आफ्टर दिस 2 years और आफ्टर दिस 3 years एंड अकॉर्डिंग टू दैट वन चूज द सब्जेक्ट्स एंड प्रिपेयर योरसेल्फ। आप सेपरेट करके प्रिपेयर कीजिए। ओके, नंबर 3 इज दैट यू डेवलप योर स्किल। क्यों बोल रहा हूं? खाली पढ़ने से नहीं होता है। मैं थर्मोडायनामिक्स का लॉ पता कर लिया, फिजिक्स का लॉ पता कर लिया, केमिस्ट्री का लॉ पता कर लिया, इक्वेशन सब याद रख लिया, वो सारे क्या कंपनी में यूज होगा? वो सारे क्या कंपनी में आप जाके उसी को लगा के काम करेंगे? कंपनी को क्या चाहिए, इंडस्ट्री को क्या चाहिए ना, आप काम करने का लायक हो। Whenever they are giving some responsibilities to you, you should perform it adequately। आप बढ़िया से काम कर पा रहे हैं, आप चीज़ों को बहुत जल्दी समझ पा रहे हैं, you are working as a team, आप एक टीम में काम कर सकते हैं, वो चीज़ कंपनी को चाहिए। ऑल्दो इंडस्ट्री ऑल्सो नो कि आप जब फ्रेशर से आपके पास में सब नॉलेज नहीं रहता है, बट दे वांट दैट यू हैव ए वेरी गुड थियोरिटिकल नॉलेज एंड यू आर ऑल्सो सम एक्सपीरियंस ऑफ हैंड्स ऑन स्किल एक्सपीरियंस। आपको कुछ दिया जाए, कुछ काटने के लिए दिया जाए, कुछ नट बोल्ट जॉइंट करने के लिए दिया जाए, या कुछ मान लीजिए सिंपल वेल्डिंग करने के लिए दिया जाए, या मान लीजिए कोई भी एक आसान सा काम भी दिया जाए, बट यू आर वेरी गुड टू डू दैट वन। ये है स्किल। सो पहला दिन से जैसे भी सब्जेक्ट का कॉन्टेक्स्ट पढ़ रहे हैं वैसे ही हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस डालिए, कुछ काम कीजिए, उस रिलेटेड डे टू डे कुछ ना कुछ काम कीजिए, एक्सपीरियंस डालिए, देन यू आर ए स्किल्ड पर्सन। वो आपके अंदर में कॉन्फिडेंस डेवलप कर देता है कि नहीं, मुझे जहाँ पे बोला जाएगा मैं कुछ करके दिखा सकता हूँ, कुछ काम कर सकता हूँ। ये बात भी याद रखिए। सो नेक्स्ट इज दैट बी कॉन्फिडेंट विद दिस स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट। जैसे मैं बोला, ये जो सपोज आई हैव टेकन ए एग्जांपल, सपोज RAC रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में मेरा बहुत इंटरेस्ट है, आई वांट टू बी प्लेस इन ए गुड दिस RAC कंपनी, तो मैं वो सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ूंगा, उसका डेप्थ तक जाऊंगा, 2-3 सब बुक्स लूंगा, 2-3 ऑथर्स को पढ़ूंगा एंड आई विल ऑल्सो डू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑन दैट वन। ये रेफ्रिजरेटर कैसे चलता है, एक रियल लाइफ में एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम कैसे काम करता है, उसमें कंप्रेसर कौन सा है, कंडेंसर कौन सा है, एंड इवापोरेटर में क्या होता है, कैसे क्या कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारा चीज मार्क कर लीजिए। देन यू आर गेटिंग ए कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ कि नहीं, मैं भी ये काम कर सकता हूं एंड आई ऑल्सो वेरी गुड थियोरिटिकल नॉलेज इन दैट वन। और लास्ट वाला एक चीज मैं आपको बोल रहा हूं, एटीट्यूड बहुत अच्छा बनाइए, क्योंकि देयर इज नो एंड ऑफ एजुकेशन। और एजुकेशन का मीनिंग क्या है, आप लोग जितना ज़्यादा पढ़ रहे हैं इसका मीनिंग क्या है ना, टू शेप योर एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड कैसे शेप होगा? सो बहुत अच्छा मैनर्स, बहुत अच्छा एटीट्यूड रखिए, वो ही आपको 100% देता है। आप कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे दूसरों के साथ में बात करते हैं, ये बहुत मायने रखता है। जैसे कि आप ऐसे बात कीजिए, आप ऐसे मैनर्स दिखाइए, कोई एक आपके साथ में एक बार बात कर ले, वो याद रखे, एंड दैट मैटर्स। एक इंटरव्यूअर, एक कंपनी, एक इंडस्ट्री में जब आप इंटरव्यू के टेबल के दूसरे साइड में बैठे हैं, वो आपको पहचानता नहीं है, वो आपका थ्योरेटिकल नॉलेज को मिल गया स्पेसिफिक एरिया में, आपका प्रैक्टिकल जो आप किए हैं, मे बी इट इज ए प्रोजेक्ट वर्क, मे बी इट इज ए कॉलेज में यू हैव डन सम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस वर्क, सो यू आर कॉन्फिडेंट, यू शोकेस देम कि मैं ये चीज़ जानता हूँ, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। एंड योर एटीट्यूड, योर पोलाइटनेस, योर टीम स्पिरिट, वो इंटरव्यूअर को दिख जाना चाहिए, तो उसी से ही सक्सेस मिल जाता है। व्हाट मोर दे नीड फ्रॉम यू,
उतना ही चाहिए, बिकॉज इंटरव्यूअर को भी पता है कि ये सारे जो 100% रिजल्ट वाला है उनमें से तो काम करने वाला और कंपनी में अडॉप्ट होने वाला और नया चीज सीखने वाला बहुत कम आदमी रहते हैं। अगर यू विल गिव देम दीज थिंग्स एज ए स्टूडेंट, you can give them these things, definitely you will be succeeded. Okay, ये चीज आप याद रखिए और ये इतना सारे चीज मान के आप पूरा आपका कैरियर चेंज कर सकते हैं। ऐसे नहीं तो nowadays you can see that suppose 15 lakhs of engineers per year coming inside this India, more than 50-60% engineers are unemployable. Why unemployable? For this, whether these companies, these industries are responsible? No, because they are to give you ये quality products with profit. प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा तो बिजनेस कैसे चलेगा? और अगर आप उनमें से कहीं पे भी फिट नहीं हो रहे, यू डोंट हैव थियोरिटिकल नॉलेज, यू डोंट हैव प्रैक्टिकल स्किल्स, यू डोंट हैव दैट टीम स्पिरिट टू वर्क विथ यू, देन ये मार्क 100% पकड़ के क्या करेंगे? कोई आपको लेके क्या करेगा? सो प्रैक्टिस दीज थिंग्स, यू रिमेंबर दीज पॉइंट्स एंड यू स्टार्ट एट द अर्लीस्ट। आप शुरू कर दीजिए, आपका अभी से शुरू कर दीजिए करना, यू विल डेफिनेटली बी सक्सेसफुल। ओके, आपको ये लेक्चर कैसे लगा और इसमें आपको फायदा होगा कि नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू टू वॉच दिस, थैंक्स लॉट, हैव ए नाइस डे।